स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन यानी चैप्टर नंबर जो हमारा 13 है उसका एक कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखेंगे जो कि हमारे 25 पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। ठीक, तो देखो, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है हमसे गिलास का आकार होता है। तो गिलास का आकार ऑप्शन नंबर देखो ए हमें क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है एक शंकु। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा आपको मालूम होगा, तो गिलास का आकार शंकु तो होता नहीं, शंकु इस प्रकार का होता है टोपी जैसा। तो पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है कह रहा शंकु का छिन्नक। तो छिन्नक आपने पढ़ा होगा, शंकु का छिन्नक, ये ऑप्शन नंबर यानी बी आपका सही हो जाएगा। शंकु छिन्नक कुछ इस प्रकार का होता है। तो गिलास भी आपका कुछ इस प्रकार का भी होता है। तो गिलास का आकार आपका किस तरीके का होता है? शंकु छिन्नक के आकार का होता है। तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या दिखा रहा है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़ा जाता है तब इस प्रकार प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो देखो, घन हमें दिया है, कह रहा है दो घनों को जोड़ा जाता है। तो घन आपको बना लेते हैं। एक घन की भुजा देखो, इसमें घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो कह रहा है एक घन है, उसकी 10 सेंटीमीटर भुजा, यानी अगर 10 हमारी ये वाली है तो 10 ये भी होगी, यानी तीनों भुजाएं 10 होंगी। तो घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? सेम होती है। तो कह रहा है एक घन और इसी में जोड़ दिया जाए, तो एक घन इसमें और बना दो, तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, ये पूछा गया आपसे। तो इसमें एक घन हम और लगा देते हैं। अब ये देखो घनाभ बन गया हमारा। अब इसकी भी अगर 10 सेंटीमीटर भुजा है तो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक? 10 + 10 यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, सेंटीमीटर में ही दे रखी है। तो इसका क्या पूछा गया? कह रहा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको याद होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL। ठीक, यहाँ पे L हमारी लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। तो रख दो सबकी वैल्यू। यहाँ पे देखो चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई आपकी 10 सेंटीमीटर रहेगी। B बराबर 10 और H बराबर भी 10 रहेगी। सिर्फ चेंज होगा किसमें? H L में चेंज हो जाएगा। L आपकी 20 होगी। सबकी वैल्यू रख दो, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो L हमारी यानी 20 गुणे BH प्लस B हमें क्या दिया है? B हमारी है 10 गुणे 10 प्लस HL, तो H भी हमारी 10 है प्लस गुणे 20। सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 200 प्लस यहाँ से 100, यहाँ से 200, यानी कि 2 गुणे 500, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न, 3 घन जिनकी कोरें क्रमशः 3, 4 तथा 5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने नए घन की कोर होगी। तो अब की बार आपको 3 घन दिए हुए हैं। देखो 3 घन दिए हुए हैं और तीनों की भुजाएं दे रखी हैं। कह रहा है अगर इन तीनों घनों को हम पिघला कर एक नया घन बनाएं तो उसकी कोर क्या होगी? कोर यानी यही भुजा होती है, कोर मतलब। तो कह रहा है 3, इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। ऐसे ही आपको 2 घन और दे रखे हैं, उसकी कितनी है? एक की 4 है और एक की 5 है कोर। कह रहा है अगर तीनों को पिघला दिया जाए तो नया जो घन बनेगा आपका बड़ा, तो उसकी कोर क्या होगी? माना कि इन तीनों घनों को हमने पिघलाकर एक नया घन बनाया है ये। ठीक, अब जब ये नया घन बनाया है तो अगर जब भी पिघलाने की बात दी हुई हो तो उसका आयतन बराबर होता है। कोई भी वस्तु पिघलाकर परिवर्तित की हो दूसरी वस्तु में तो उसका आयतन बराबर होता है। और आप जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन को V से प्रदर्शित करते हैं, यानी भुजा Q। अगर इसकी भुजा A है तो उसकी पावर 3। अब कह रहा है हमारे पास 3 घन दे रखे हैं,
तो तीनों की भुजा मान लो, तीनों की भुजा क्या हो जाएगी, इसकी माने हमने मानी ए क्यूब और 3 घन दे रखे हैं, तो तीनों की भुजा बराबर होगा आयतन उसके बराबर। तो देखो यहाँ से लिख दो ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब, यानी इसकी हमें दे रखी थी फर्स्ट वाले की 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो 3 का हो जाएगा 27 प्लस 4 का हो जाएगा 64 और 5 का हो जाएगा 125। ठीक, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 216। और इधर हमारा टोटल हमने इसकी भुजा को मान लिया ए क्यूब है जो, तो आप यहाँ पे इसकी टोटल हमने माना था इसकी भुजा नए वाले घन की जो ए क्यूब है, तो जब आप इधर क्यूब लगा देंगे तो ये किसका वर्ग होता है, किसका घन होता है, 6 का। तो ए बराबर हमारा 6 आ जाएगा, यानी जी हमें नए वाले घन की भुजा मिल गई है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें सी हो जाएगा, सी वाला करेक्ट होगा। ठीक, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को सिरे से जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भुजा वाले 3 घनों को देखो, माना कि ये 5 सेंटीमीटर वाला एक क्या है, घन है, कह रहा 3 घन इसी प्रकार के, एक और यहाँ पे हो जाएगा फिर एक और, यानी एक घनाभ हो जाएगा इस तरीके का लंबा बहुत बड़ा, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया हमसे। तो अच्छा 3 घन हो जाएंगे, तो यानी कि टोटल उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 5 प्लस 5 प्लस यानी 15 हो जाएगी, उसकी जो लंबाई हो जाएगी एल वाला और 15, और चौड़ाई हमारी, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चौड़ाई वही रहेगी, और तो बी बराबर 5 और एच भी हमारी उतनी ही रहेगी 5। हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था 2LB प्लस BH प्लस HL, तो इस फॉर्मूले में रख दो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL। तो देखो 2 गुणे L का मान 15 गुणे 5 प्लस BH यानी 5 गुणे 5 प्लस HL यानी 5 गुणे 15। ठीक, तो देखो 15 पचे 75, 55 25 और 15 पचे 75, 75 75 150 और 150 में 175, 2 गुणे 175 मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 दूनी 150 यानी 300 आ जाएगा, 350 सेंटीमीटर। तो 2 का गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 की 5 ऐसी लगाए, 2 एकम 2, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन में क्वेश्चन, ऑप्शन हमारा जो ए है, ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक सुराही का संयोजन होता है, तो सुराही का संयोजन आपको मालूम ही होगा। सुराही का संयोजन आपको देखने के लिए आप ऑप्शन वाले पे देखते चेक करते चले जाओ, आपका आंसर मिल जाना है। तो पहला क्या, एक गोला तथा एक बेलन, तो एक गोला के ऊपर एक गोला तथा एक बेलन, गोला आप बना लो एक, और इसके ऊपर एक बेलन बना दो, ये बेलन बन गया। तो यही तो हमारी सुराही होती है, इसी तरीके की सुराही होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इसमें। अब बाकी कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे दूसरा दिया एक अर्धगोला तथा एक बेलन, ये भी नहीं होगा। 2 अर्धगोले, ये भी एक हमारी गेंद बनेगी, ये तो एक बेलन तथा एक शंकु, ये भी नहीं बनेगा, ये एक रॉकेट नुमा बनेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया, कह रहा है एक बेलन तथा एक शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या बराबर है, तो उसके आयतन का अनुपात होगा। तो देखो बेलन तथा शंकु दिया है, और एक बेलन हमें दिया है, बेलन देखो इस प्रकार का होता है बेलन, एक बेलन और आगे कह रहा है तथा एक शंकु की ऊंचाई, तथा शंकु की ऊंचाई, ये एक हमारा शंकु हो गया। देखो बेलन की ऊंचाई ये वाली हो जाएगी पूरी एच, और शंकु की भी ऊंचाई ये हो जाएगी पूरी यहाँ से यहाँ तक एच।
कह रहा है ये दोनों बराबर हैं तथा त्रिज्या भी बराबर है। अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या r ही होगी। तो उनके आयतन का अनुपात पूछा गया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। और शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमसे अनुपात पूछा गया है तो आप इसको डिवाइड में कर देंगे अनुपात, यानी इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। h से h हमारा कैंसिल हो रहा है, r स्क्वायर से r, पाई से पाई। तो सिर्फ बच रहा है क्या? 1/3। तो ये 3 ऊपर जाएंगे तो यानी 1/3। इसको अनुपात में लिखना है तो 1/3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कर रहा है। प्रश्न हमसे कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसके आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर होगा। कह रहा सत्य या असत्य कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल, देखो ये बेलन होता है हमारा, बेलन हमारा ये होता है। बेलन में जो दो गोले लगे हुए होते हैं, दो वृत्त होते हैं। तो कह रहा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये हमारा बेलन का आधार होगा। इसका क्षेत्रफल हमें दिया है, कितना दिया है? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया? तो कह रहे उसके आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये पूरी पूछ रहा है, ये पूरा व्यास जो होता है अरे ये 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, या सत्य है या असत्य है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो देखो ये एक वृत्त बनता है नीचे अर्ध बेलन में, लंबवृत्तीय बेलन में दो गोले लगे हुए थे, एक ऊपर एक नीचे। तो हमें मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल हमें दिया है, यानी पाई r स्क्वायर बराबर 9 पाई दिया है। ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो r स्क्वायर बराबर कितना बचा? 9। तो r स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा। तो ये किसका वर्ग होता है? 9, 3 का होता है 9। तो r बराबर हमें 3 मिल गया है। तो कह रहा है इसका व्यास 6 सेंटीमीटर होगा। अब हमें मालूम है व्यास को d से दर्शाते हैं और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। d बराबर 2r, यानी व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो r की वैल्यू आप रख दो यहाँ से, 2 गुणे 3 यानी d बराबर 6। d यानी डायमीटर, डायमीटर को बोलते हैं व्यास। तो व्यास हमारा 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसमें कह रहा है सत्य या असत्य, तो बिल्कुल सही बात है भाई, 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।